अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एडवांस अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 का ताल्लुक़ है अकाउंटिंग रेशोज़ के साथ। इस चैप्टर में बेसिकली जो मेन चीज़ है वो आपने फार्मूला समझने हैं और उनकी एप्लीकेशन समझनी है कि कैसे वो अप्लाई होंगे। तो बेसिकली रेशियोज़ में हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं इस साल की जो वैल्यूज़ हैं या जो परफॉर्मेंस है उसको कंपेयर करते हैं पिछले साल के परफॉर्मेंस के साथ, एक कंपनी की परफॉर्मेंस को दूसरी कंपनीज के साथ, या एक किसी भी एस्पेक्ट्स को जैसे करंट एसेट्स को करंट लाइबिलिटीज़ के साथ, फिक्स्ड एसेट्स को इक्विटी के साथ। तो मुख्तलिफ़ किस्म का कंपैरिजन हो सकता है और मुख्तलिफ़ किस्म की जो परफॉर्मेंस हैं उसको जज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेशोज़ कैलकुलेट करते हैं और उससे हमें अंदाज़ा होता है कि क्या हमारी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबल है या नहीं है, और पिछले साल की बनिस्बत इस साल कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, या एक कंपनी के मुतबादिल में दूसरी कंपनी की परफॉर्मेंस बेहतर है या नहीं है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, रेशोज़ को स्टडी करते हैं। तो चैप्टर नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट देखेंगे हमेशा कि हमसे वो रिक्वायर क्या कर रहा है। कह रहा है कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशोज़। नंबर 1 है करंट रेशो। अब वो कह रहा है करंट रेशो मालूम करें। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि करंट रेशो मालूम कैसे करते हैं। करंट रेशो मालूम करने के लिए आपके पास फार्मूला है, करंट रेशो इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। तो करंट रेशो कैलकुलेट करने के लिए आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए। एक आपके पास करंट एसेट्स होने चाहिए और दूसरा आपके पास करंट लायबिलिटीज़ होनी चाहिए। अब करंट एसेट्स क्या होते हैं और करंट लायबिलिटीज़ क्या होते हैं, ये आप हमारी प्ले लिस्ट में जाकर फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग में देख सकते हैं। वहाँ हमने डिटेल में स्टडी किया है कि करंट एसेट्स क्या हैं और करंट लायबिलिटीज़ क्या हैं। तो आप वो टॉपिक एक दफ़ा रिवाइज कर लें वहाँ से, तो तब आपको ये क्वेश्चन करने में आसानी होगी। लेकिन ये जो क्वेश्चन इसने हमें दिया है, बैलेंस शीट दी है, एक साइड पर लायबिलिटीज़ हैं और एक साइड पर एसेट्स हैं। अब आपको पता है कि बैलेंस शीट में एसेट्स जो हैं वो दो किस्म के हैं, करंट एसेट्स हैं और फिक्स्ड एसेट हैं। इसका मतलब करंट एसेट्स हमें मिलेंगे एसेट्स वाली साइड से ही। तो एसेट्स में जो आपके पास करंट एसेट्स हैं इस क्वेश्चन में, वो आपके पास प्रीपेड इंश्योरेंस, कैश एट बैंक, डेटर्स और स्टॉक हैं। तो आपने क्या कर लेना है, सबसे पहले यहाँ पर करंट एसेट्स की लिस्ट बना लेनी है। करंट एसेट्स इज इक्वल्स टू, इस क्वेश्चन में हमारे पास करंट एसेट्स 4 हैं, स्टॉक, डेटर, कैश एट बैंक, प्रीपेड इंश्योरेंस। तो हम यहाँ लिख देंगे कैश एट बैंक, स्टॉक, डेटर्स और प्रीपेड एक्सपेंसेस। नीचे इनकी कीमतें आ जाएंगी। कैश एट बैंक आपके पास है 22,800, उसके बाद स्टॉक आपके पास 1,20,000, डेटर्स आपके पास 90,000 और प्रीपेड इंश्योरेंस आपके पास 7,200। तो करंट एसेट्स, इन सब वैल्यूज़ को आपने ऐड अप कर लेना है। ऐड अप कैसे करेंगे, कैलकुलेटर के ऊपर आप लिखेंगे 22,800 प्लस 1,20,000 प्लस 90,000 प्लस 7,200। तो करंट एसेट्स हमारे पास आ गए हैं 2,40,000। तो फार्मूले की एक रिक्वायरमेंट करंट एसेट्स 2,40,000 आ गया है।
अब इसी तरह हमने करंट लायबिलिटीज़ भी देखनी है, और इस क्वेश्चन में जो करंट लायबिलिटीज़ हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और क्रेडिटर्स। तो जैसे आपने करंट एसेट्स निकाले हैं, हम यहाँ लिख देंगे करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ में बैंक ओवरड्राफ्ट, उसमें प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, और उसमें आपके पास क्रेडिटर्स हैं। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ के बारे में डिटेल लेक्चर हमारा मौजूद है, जो आप फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग के नाम से हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अब आपके पास बैंक ओवरड्राफ्ट है 80,000, उसके बाद प्रोविज़न है 10,000 और क्रेडिटर्स हैं 1,50,000। इन तीनों को ऐड अप कर देंगे तो 1,50,000 और 10,000 1,60,000। 1,60,000 में 80 जमा करेंगे तो ये भी आ जाएगा 2,40,000। इसे हम कहते हैं करंट लायबिलिटीज़। अब फार्मूले में हमारे पास करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ रिक्वायर्ड थी, तो हमने करंट एसेट्स 2,40,000, करंट लायबिलिटीज़ 2,40,000 निकाल लिया है। जस्ट आपने क्या करना है, फार्मूलों में पुट करना है। करंट एसेट्स इज इक्वल्स टू 2,40,000, करंट लायबिलिटीज़ भी 2,40,000। तो हम लिखेंगे करंट रेशो इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। तो करंट एसेट्स 2,40,000 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़ भी 2,40,000। तो ये आंसर आ जाएगा 1:1। सिर्फ आंसर 1 नहीं लिखना आपने, ठीक है, 1:1। इसका मतलब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ इक्वल हैं, हमारी लिक्विडिटी जो है वो बेहतरीन है। तो करंट रेशो बराबर है 1:1। तो ये हमारे पास पहली रेशो कैलकुलेट हो गई है। दूसरी है लिक्विडिटी रेशो। इसमें भी आपको सबसे पहले फार्मूला पता होना चाहिए। इसका फार्मूला होता है लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब करंट लायबिलिटीज तो हमारे पास मौजूद हैं ऊपर। करंट लायबिलिटीज 2,40,000। अब लिक्विड एसेट्स नहीं है। देखिए लिक्विडिटी रेशो, इसका दूसरा नाम है एसेट टेस्ट रेशो या क्विक रेशो। ये एक ही चीज़ है। अगर कहीं वो आपसे पूछ ले कि क्विक रेशो मालूम करें, तो बेसिकली लिक्विडिटी रेशो ही पूछ रहा है। एसेट टेस्ट रेशो मालूम करें तो बेसिकली लिक्विडिटी रेशो ही आपसे पूछ रहा है। फार्मूला है लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। अब करंट लायबिलिटीज़ ऊपर हम निकाल चुके हैं 2,40,000, वही पुट होंगी। लिक्विड एसेट्स नहीं है, तो लिक्विड एसेट्स आपने याद रखना है, लिक्विड एसेट्स बराबर होते हैं करंट एसेट्स माइनस स्टॉक और माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस कर दें तो आपके पास लिक्विड एसेट्स आ जाएंगे। अब करंट एसेट्स हैं 2,40,000, जबकि इस सवाल में स्टॉक है 1,20,000, जबकि प्रीपेड एक्सपेंस प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से है 7,200। ये माइनस कर देंगे। अब आपने क्या करना है, करंट एसेट्स में से मतलब 2,40,000 में से स्टॉक 1,20,000 माइनस कर देना है और 7,200
आपने प्रीपेड माइनस कर देना है, तो 1,12,800। लिक्विड एसेट्स आपके पास आ जाएंगे 112,800। तो करंट लायबिलिटीज ऊपर से मालूम कर ली थी। लिक्विड एसेट्स, करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस माइनस करने हैं। क्या माइनस करना है? करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस कर देंगे, 1,12,800 आ जाएगा। डिवाइड करवाएंगे करंट लायबिलिटीज 2,40,000 के ऊपर, तो ये आ जाएगा 0.47। लेकिन आपने रेशो 1 लाजमी लिखना है ताकि कंपैरिजन हो लिक्विड एसेट और करंट लायबिलिटीज का। अगर करंट लायबिलिटीज 1 है तो लिक्विड एसेट्स कितने हैं? 0.47। तो ये हमारे पास लिक्विडिटी रेशो भी क्या हो गई? कैलकुलेट हो गई। नेक्स्ट है स्टॉक टर्नओवर रेशो। नेक्स्ट पेज पर हम जाएंगे। अब स्टॉक टर्नओवर रेशो, सबसे पहले इसका फॉर्मूला, इसका फार्मूला होता है CGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर CGS निकालने का कोई मेथड नहीं है, आगे हम पढ़ेंगे 3 मेथड होते हैं CGS निकालने के, लेकिन अगर कोई मेथड नहीं है कॉस्ट निकालने का, तो फिर आप उसकी जगह सेल्स भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक या इन्वेंट्री। तो स्टॉक टर्नओवर रेशो निकालने के लिए आपके पास कॉस्ट ऑफ सोल्ड होना चाहिए और एवरेज स्टॉक या एवरेज इन्वेंट्री होनी चाहिए। तो एवरेज इन्वेंट्री क्या होती है कि ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। लेकिन यहाँ पर तो सवाल में हमारे पास एक ही स्टॉक गिवन है, 1,20,000। तो एवरेज निकालने का तरीका क्या होता है? जितनी वैल्यूज होती है उस पर डिवाइड करवा देते हैं। मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग होंगी तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। लेकिन यहाँ तो एक ही स्टॉक मौजूद है, 1,20,000। तो हम लिखेंगे एवरेज स्टॉक हमारे पास 1,20,000 ही होगा। अब बात आती है CGS की और सेल्स की। तो मैं देखता हूँ कि क्या मेरे पास कोई हिंट है CGS निकालने का। तो जी, ग्रॉस प्रॉफिट है 20% ऑन कॉस्ट। सेल्स कितना है? 6 लाख। अब इससे पहले आप एक और बात याद रखें कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। हम एज्यूम करते हैं कॉस्ट 100 है और इसने कहा है प्रॉफिट इज 20%। इसका मतलब सेलिंग प्राइस किसके बराबर है? 120 के। अब इस क्वेश्चन में CGS कैलकुलेट करेंगे। सेल्स है 6 लाख, 6 लाख। अब हमने ऊपर पढ़ा है कि सेलिंग प्राइस किसके इक्वल है? 120 के। तो सेलिंग प्राइस 6 लाख विच इज इक्वल्स टू 120। सो हम डिवाइड करा देंगे 120 से। हमें क्या चाहिए? कॉस्ट। कॉस्ट कितनी हमने रखी है? 100 से मल्टीप्लाई। अगर हमें प्रॉफिट चाहिए होता तो हम 20 से मल्टीप्लाई करवा देते। बात समझ आ गई है? तो सेलिंग प्राइस 6 लाख है और सेलिंग प्राइस हमारे पास है 120। तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 120 बिकॉज सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 120। वी हैव टू फाइंड, हमें मालूम करना है कॉस्ट। कॉस्ट 100 है तो हम इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो कॉस्ट आ जाएगा जी 5 लाख। इधर हम डिवाइड करवा देंगे 5 लाख डिवाइडेड बाय 1,20,000। तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 1,20,000, तो ये आ जाएगा 4.17। याद रखना है जितने भी टर्नओवर रेशियोज हैं उनका आंसर हमेशा टाइम्स में आएगा। तो 4.17 टाइम्स ये हमारे पास निकल आया है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। आखिरी है डेटर टर्नओवर रेशियो। सबसे पहले इसका फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। फार्मूला है डेटर
टर्नओवर रेशोस, इसका है एनुअल क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल। अब डेटर टर्नओवर रेशो में दो चीज़ें चाहिए, एक तो चाहिए एनुअल क्रेडिट सेल्स। याद रखिए कि हमारे पास अगर टोटल सेल्स गिवन हो उसमें से हम कैश सेल्स और सेल रिटर्न माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या निकल आता है, क्रेडिट सेल्स। टोटल सेल्स में से कैश सेल जो नगद पर बेची है वो और उधार के ऊपर जो बेची हैं वो माइनस कर देंगे तो क्रेडिट सेल्स हमारे पास कैलकुलेट होती हैं। लेकिन इस सवाल में ऐसा कोई चक्कर नहीं है, उसने हमें सिर्फ सेल्स दिए 6 लाख, नहीं बताया कि कैश सेल्स कितनी है, सेल रिटर्न कितनी है। तो इसका मतलब है कि यही सेल्स हमारी क्या होंगी, क्रेडिट सेल्स होंगी। तो हम फार्मूले में क्रेडिट सेल्स की जगह लिख देंगे 6 लाख। क्वेश्चन नंबर 4 में कंप्लीट क्वेश्चन है, वहाँ कैश सेल, सेल रिटर्न सब कुछ गिवन होगा, तो वहाँ हम आपको प्रॉपर सिखाएंगे कि क्रेडिट सेल्स कैसे कैलकुलेट की जाती हैं। टोटल सेल्स में से कैश सेल्स और सेल रिटर्न को माइनस किया जाता है। टोटल सेल्स लेस कैश सेल्स लेस सेल रिटर्न। सेकेंडली, एवरेज डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल। पहली बात, इस क्वेश्चन में बिल रिसीवेबल नहीं है तो हम बिल रिसीवेबल को अकाउंट फॉर नहीं करेंगे। बच गया डेटर्स। फिर वही बात है कि डेटर्स का एवरेज कैसे निकालेंगे, ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स डिवाइडेड बाय 2। अगर ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों डेटर्स होंगे तो दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, लेकिन यहाँ तो डेटर्स एक ही है 90,000, तो हम उसको 90,000 से डिवाइड करवा देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 6 लाख डिवाइडेड बाय 90,000, ये आ जाएगा 6.67। और आपको बताया है कि जो भी टर्नओवर रेशो आएगी वो हमेशा किस में आती है, टाइम्स में। तो डेटर टर्नओवर रेशो आ जाएगी 6.67 टाइम्स। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया होगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने सिर्फ फार्मूले याद करने हैं और चीज़ें समझनी है। जैसे इस सवाल में CGS कैसे कैलकुलेट करना है, एक मेथड हमने सीख लिया है। क्रेडिट सेल्स कैसे निकालेंगे, टोटल सेल्स में से कैश सेल और सेल रिटर्न को माइनस कर देंगे। तो ये आपने चीज़ें सीखनी है। करंट एसेट्स में क्या क्या आता है, करंट लायबिलिटीज़ में क्या क्या आता है, लिक्विड एसेट्स क्या होते हैं। तो इस चैप्टर में आप क्वेश्चन में आपने सिर्फ आज 3 से 4 चीज़ें सीखी हैं, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज़, लिक्विड एसेट्स, CGS निकालना, ठीक है, और क्रेडिट सेल निकालना। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे हम अगला क्वेश्चन शेयर करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहिए। अल्लाह हाफिज़।